स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे 7वें चरण शिक्षक भर्ती के ऊपर। प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो होने वाली है 7वें चरण में, यानी कि 1 to 8 तक के शिक्षकों की हम बात करेंगे। खास करके उन अभ्यर्थियों की हम बात करेंगे जिनका मेधा अंक बहुत कम बन रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हमने डेटा लिया है वो 50, 55, 60 इस तरह का डेटा लिया है। आपका 65 बन रहा है, 70 बन रहा है, फिर भी आप इस वीडियो को देखिएगा। आपका जो बहाली है वो कैसे होगा और कैसे कम मेधांक रहते हुए भी आप शिक्षक बन पाएंगे, इस वीडियो में खास करके हम इसी बात की चर्चा करने के लिए आए हैं। तो जो भी कैंडिडेट 7वें चरण शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं वे सारे लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक जो अच्छी खबर हम कह सकते हैं, अच्छी खबर तो तब तक नहीं होगी जब तक आप लोगों की विज्ञप्ति नहीं आ जाती है। विज्ञप्ति आएगी और आप लोग जब आवेदन कर लेंगे तभी आप लोगों के लिए कह सकते हैं कि आप लोग सेफ हो जाएंगे और आप लोगों के लिए वही अच्छी खबर होगी। लेकिन फिर भी हम बात करते हैं आगे जो एक खबर निकल के जो सामने आ रही है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो है चुनाव जो होने वाला था, नगर निकाय आप कह सकते हैं, जो नगर पालिका वगैरह का जो चुनाव होने वाला था, जिसमें 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को दो जो चुनाव होने वाली थी, इन दोनों चुनाव को जो है सो स्थगित कर दिया गया है। और कल का ये न्यूज़ है, कल सुबह में जो है आप हाई कोर्ट का जो आदेश आया था आरक्षण वगैरह को लेके, जो डाउट था, संशय था, उसको लेके जो एक कह सकते हैं कि एक प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट जो निकाला गया, उसी रिपोर्ट को देखते हुए चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग जो है उसने इस चुनाव को स्थगित कर दिया गया है और तब तक जब तक कि अगला डेट इसका नहीं आ जाता है। अब देखिए कुछ ना कुछ यह चुनाव भी जो है 7वें चरण शिक्षक भर्ती में कुछ ना कुछ बाधा बन रहा था। तो यह एक मौका हो सकता है अभ्यर्थियों के लिए। अभ्यर्थी अगर अपना प्रयास करेंगे तो उनको विज्ञप्ति, इस बीच में विज्ञप्ति नहीं कर सकते हैं लेकिन कुछ ना कुछ जो है एक डेडलाइन जो है, जो एक शेड्यूल है, वो उनको ज़रूर हाथ लग सकता है अगर सरकार की मंशा ठीक ठाक रही तो और अभ्यर्थियों का प्रयास रहा तो। खैर ये एक अच्छी खबर है, लेकिन जब तक अच्छा कुछ होता नहीं है तब तक इसे हम अच्छी खबर नहीं कह सकते हैं। चलिए हम दूसरी बात अगर करें, हम दूसरी चर्चा करते हैं। जो मेरा जो मोटो था इस वीडियो बनाने का, जो मेरा मेन पर्पस था, वो कम मेधा अंक वाले कैसे शिक्षक बनेंगे ये था। तो चलिए हम इस स्लाइड पे आपको लेके आ जाते हैं और इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि 7th फेज प्राइमरी और कैसे बनेंगे कम मेधांक वाले शिक्षक जिनका मेधांक 50, 55, 60, 62, 63 ऐसे बन रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ जो बातें जो सामने निकल के आ रही है, आप नियमावली की जो बात सुने होंगे वो बात देखिए कहीं ना कहीं 90% सही है और नियमावली 2022 के अकॉर्डिंग ही आपकी बहाली होगी। ये बात अलग है कि नियमावली तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आम अभ्यर्थी जो हैं, उनके बीच निकल के सामने नहीं आई है। लेकिन आपको याद होगा कि एक जो नियमावली लीकेज हुई थी, लगभग वही नियमावली रहने वाली है और कुछ उसमें और भी संशोधन होके आप तमाम अभ्यर्थियों के बीच वो नियमावली आएगी। नियमावली कह सकते हैं 2022 के नाम से। अब इस नियमावली में सेंट्रलाइज यानी कि केंद्रीकृत तरीके से बहाली होगी, इसकी भी चर्चा की गई है। और आए दिन आप विभिन्न अखबारों में आप ये भी देखे होंगे कि उसमें जो है आपसे प्रेफरेंस लिया जाएगा कि आप कितने नियोजन इकाई को प्रेफर करते हैं, यानी कि प्रेफर करते हैं, और कितने नियोजन, किस किस नियोजन इकाई में आप जाना चाहेंगे। तो उसमें जो है एक लिमिटेशन यानी कि कह सकते हैं कि बाउंडेशन है, आप इतने ही, यानी कि उसमें 20 जो है प्रेफरेंस आपको डालने के लिए कहा जाएगा, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। तो 20 नियोजन इकाई में ही आप जो है सो अप्लाई, मतलब अपने प्रेफरेंस के माध्यम से एक ही अप्लाई, आवेदन एक ही करेंगे लेकिन उसमें प्रेफरेंस जो है सो 20 जगह का दे सकते हैं। अब देखिए ये सेंट्रलाइज जो बात की जा रही है, सेंट्रलाइज का मतलब तब होता है जब एक ही आवेदन से कोई भी ये प्रेफरेंस वगैरह तो ले रहे हैं तो ठीक है, या उन्हें सारे प्रेफरेंस डालने का मौका मिलता और ख़ास करके अपना वो जो उनका जो ज़िला है वो डाल देते, जो इस ज़िला से हम बिलोंग करते हैं, इस ज़िला में अगर नहीं होता है तो फिर 2-4 प्रेफरेंस ले लेने के बाद उनका जो मेधा है, कहीं भी अगर मान लीजिए किसी भी नियोजन इकाई में जो प्रेफरेंस वो डालें उसमें अगर उनका बन रहा है
तो ठीक है। अदरवाइज अगर कहीं सीट बच जाती है इसके अलावे, इस प्रेफरेंस जो डाले हैं ये अभ्यर्थी लोग, उस प्रेफरेंस के अलावे अगर कहीं जो सीट बची हुई है और इस प्रेफरेंस में उनका अगर मेधांक नहीं बन रहा है तो बाद में जहां भी सीट बच रही है वहां उनको भेज दिया जाए। हालांकि ऐसी संभावना है कि ऐसा ही जो है होने वाला है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इसे हम पूर्णतः सेंट्रलाइज नहीं कह सकते हैं। चलिए खैर, ये तो बात हो गई प्रोसेस की कि इस तरीके से बहाली होगी शायद, क्योंकि जब तक नियमावली नहीं आएगी आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। खैर चलिए हम बात करते हैं कम मेधांक वालों की। तो कम मेधांक वालों के लिए मैं बोल दूं कि देखिए, बहाली उसी प्रोसेस से होने वाली है और आपको सिर्फ आवेदन जो है सो ऑनलाइन लिया जाएगा। हो सकता है मेरिट जो है सो सचिवालय की तरफ से ही, यानी कि विभाग की तरफ से ही आपकी मेरिट वगैरह तैयार कर ली जाए और आपका कहाँ मेधा बन रहा है वहाँ के लिए आपको नियोजन अपना करवाना होगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये तो जाहिर है, ये बात सत्य है कि ये जो है 2 से 3 राउंड में ही जो है सो ये बहाली संपन्न होगी। जैसे फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड जैसे होती थी वैसे ही होगी। अब देखिए, जो फर्स्ट राउंड की जो बहाली होगी उसमें हो सकता है कि कट ऑफ यानी कि मेधांक जो है काफ़ी हाई चला जाए। वैसे देखिए 80-85 जो है इस बार जो है मेधांक बहुत कम लोगों का रहने वाला है, क्योंकि ये जो 60-40 वाला जो रेशियो है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छे से सब कुछ समझ पाइएगा। 60-40 यानी कि 60 जो आपका टेट से जो जनरेट हो रहा है मार्क्स और 40 मार्क्स जो आपका एकेडमिक दे रहा है, इस वे से जो मेधा आपका तैयार हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि सारे लोगों का यानी कि अधिकांश लोगों का जो है सो मेधा कम रहा। ऐसे में देखा जा रहा है कि 80-85 मेधांक जो है बहुत कम लोगों का, नगण्य कह सकते हैं कि न के बराबर। तो हाईएस्ट जो मेधांक आपका जा रहा है वो हम कह सकते हैं कि 75 तक, यानी कि 70 से 75 तक जो है सो ये हाईएस्ट मेधांक वाले रह रहे हैं। तो फर्स्ट राउंड की जैसे ही काउंसलिंग वगैरह शुरू होगी फर्स्ट राउंड की, तो इसमें आप देखिएगा कि हाईएस्ट मेधांक वालों का नाम आएगा सारे जगहों पे, और इसमें जो है फर्स्ट राउंड में कम मेधांक वालों का अगर नाम नहीं आएगा तो ये लोग हताश होंगे। तो इसलिए मैं यह वीडियो लेके आया हूँ। तो ऐसे लोगों को हताश होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें इंतज़ार करना होगा। जैसे ही फर्स्ट राउंड में उनका नाम कहीं नहीं आता है तो उनको इंतज़ार करना होगा सेकेंड राउंड के लिए। और सेकेंड राउंड में जो है उससे जो है, जो फर्स्ट राउंड में जो मेरिट गया या कट ऑफ गया हम कह सकते हैं, उससे लो हो जाएगा आपका सेकेंड राउंड में। क्योंकि मैंने छठे चरण को बहुत ही नज़दीकी से देखा है और इसकी भी चर्चा हम थोड़ा सा आपको कर देंगे, आप लोग बने रहिए। फिर जो है आपका सेकेंड राउंड में भी मान लीजिए जिनका मेधांक बहुत कम है, 50-55 जो हो रहा है, तो उन्हें और इंतज़ार करना होगा थर्ड राउंड के लिए। और निश्चित हम कह सकते हैं कि थर्ड राउंड में उनका नाम आ जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत कम लोग और अपनी गलती से जो प्रीफरेंस, जहां तक अगर आपको 20 चॉइस डालने के लिए बोला जा रहा है तो आप 20 का 20 चॉइस भरिएगा। हालांकि देखिए बहुत सारे लोग अभी ये भी बोलेंगे कि अभी विज्ञप्ति नहीं आई है, तो विज्ञप्ति आना ना आना अलग बात है, लेकिन आपको सारी बातों को, सारे प्रोसेस को समझ के रखना होगा। देखिए फॉर्म आना और ये जो बहाली आना तय है, लेकिन यही है कि जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा होगा तमाम अभ्यर्थियों के लिए। तो ये थर्ड राउंड जाते जाते जो है सो आपका कट ऑफ बहुत कम जाएगा। फर्स्ट राउंड में आपको हताश नहीं होना है, सेकेंड राउंड का वेट कीजिए। सेकेंड राउंड में भी अगर कम मेधांक वालों का नहीं आता तो थर्ड राउंड में। अब मैं छोटी सी एक कहानी बता देता हूँ कि छठे चरण की जो बहाली हुई है 6 फेज की, उसमें एक स्टूडेंट थे, जबकि उसमें जो था एकेडमिक और सीटेट का जो वेटेज मिलता था ये भी मिलता था। सीटेट का वेटेज 2-4 ऐसे करके मिलते थे। एक अभ्यर्थी थे जो मेरे साथी ही थे, तो उनका जो मेधांक बन रहा था मात्र 63 पॉइंट समथिंग बन रहा था। और उस समय ये 60-40 वाला रेशियो भी नहीं था, नहीं तो मेधांक इनका जो है सो और घट जाता। इसलिए ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इनका बहुत अच्छा मेधांक था। तो 60 पॉइंट समथिंग बन रहा था और इनका फर्स्ट राउंड में ये बहुत दौड़ते रह गए नियोजन इकाई वाइज, लेकिन इनका कहीं नाम नहीं आया। सेकेंड राउंड में भी इनका कहीं नाम नहीं आया।
और ये इतना हताश हो गए कि इनको कह सकते हैं कि बुखार वगैरह सब कुछ लग गया डर से कि अब मेरा शायद नहीं होगा। लेकिन जैसे ही थर्ड राउंड की काउंसलिंग शुरू हुई तो मैं बता दूं कि इनका नाम जो है फर्स्ट टाइम में ही यानी कि शुरुआत में ही इनका नाम पुकारा गया, यानी कि सबसे ये टॉप में थे थर्ड राउंड की काउंसलिंग में। तो ये एक हौसला अफजाई करने के लिए वीडियो था कि कम मेधांक वाले भी हताश नहीं होंगे और उनका भी बारी आएगा। थोड़ा हो सकता है कि जिनका ज़्यादा मेधांक बन रहा है उनके बाद उनकी बारी आएगी, तो इसका वेट करना होगा और पूरे धैर्यता से जब बहाली आएगी तब ये वीडियो जो है आपको धैर्यता बंधाए रखने में काम देगा। तो इस वीडियो का मेन पर्पस यही था कि कम मेधांक वाले भी सहयोग करें, विज्ञप्ति निकालने में, नोटिफिकेशन निकालने में उनकी भी बहाली होगी। और सबसे बड़ी बात है, इस वीडियो के माध्यम से मैं बता दूं कि जितनी जल्दी बहाली होगी उतना सेफ आप तमाम कम मेधांक वाले हो जाएंगे, और जितना लेट होगा उतना दिक्कत कम मेधांक वालों को होने वाला है। इसलिए कम मेधांक जिनका है वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो जाएं, ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि सक्रिय हो जाएं, ताकि आपकी बहाली ससमय आ जाए। और नए अभ्यर्थी जो हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि अपनी तैयारी कीजिए। अगर सीटेट आपका आ रहा है तो अच्छी बात है, सीटेट की तैयारी कीजिए। इन छल प्रपंच में, राजनीति में ना पड़ें, किनकी बहाली रोक देनी है, किनकी बहाली शुरू कर देनी है। इस फेरे में रहेंगे तो आप अगले सीटेट को भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।